बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद सादिक शाह और आप देख रहे हैं सादिक टीवी यूट्यूब चैनल। अशरा ज़िलहज के फ़ज़ाइल। अशरा ज़िलहज यानी यकम ज़िलहज से जो अय्याम शुरू होते हैं ईद के पहले दिन तक, इनको अशरा ज़िलहज कहते हैं। ये 10 दिन होते हैं। जब ज़िलहज का चाँद निकल आता है तो उससे लेकर ईद के पहले दिन तक ये 10 दिन बहुत मुबारक दिन है। माह ज़ुल्हज का पहला आशरा खुसूसी फ़जीलत का हामिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फ़जर में कई चीज़ों की कसम उठाई है। वल फ़जर वलयालिन अशर वश्शफ़अ वल वतर, जिनमें से एक फ़जर है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, मुजाहिद और हज़रत इकरम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, इस फ़जर से मुराद 10 ज़िलहज की फ़जर है। 10 ज़िलहज की फ़जर है यानी ईद के दिन। दूसरी चीज़ जिसकी कसम उठाई गई है वो लयालिन अशर है, यानी 10 रातें, जिसके बारे में ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 10 रातों से मुराद ज़ुल्हज्जा के पहला आशरा है, यानी यकम ज़िलहज से लेकर ईद के पहले दिन तक। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ये 10 रातें वही हैं जिनका हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़िस्से में ज़िक्र है। फ़अतममनाहा बिअशरिन फ़तम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला, कि जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 30 दिन के रोज़े रखे तौरात को हासिल करने के लिए, और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि 10 दिन और रोज़े रखो, तो ये कि फरमाते अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि अल्लाह ताला ने जो 10 दिन और बढ़ाए, ये वो 10 दिन थे जो अशरा ज़िलहज के हैं, क्योंकि यही 10 रातें साल के अय्याम में, साल के दिनों में सबसे अफजल और बेहतरीन अय्याम हैं। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि मज़कूरा हदीस से ज़िलहज के पहले आशरे का तमाम दिनों में अफजल होना मालूम हुआ, और इससे मालूम होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी यही 10 रातें ज़िलहज की मुकर्रर की गई थी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के दिनों में सबसे अफजल ज़िलहज के पहले आशरे के दिन है, यानी ज़िलहज के पहले 10 दिन। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिसमें नेक अमल अल्लाह ताला के यहाँ इन ज़िलहज्जा के 10 दिनों के नेक अमल से ज़्यादा महबूब हो और पसंदीदा हो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या ये अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने से भी बढ़कर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से भी बढ़कर है, मगर वो शख्स जो जान और माल लेकर अल्लाह के रास्ते में निकले, फिर इनमें से कोई चीज़ भी वापस लेकर ना आए, यानी शहीद हो जाए और अल्लाह के रास्ते में सब कुछ वो उसका लूट जाए, सब अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दें और शहीद हो जाए। ये इन दिनों के नेक अमल से भी बढ़कर है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ ज़िलहज के 10 दिनों की इबादत से बढ़कर अजीम और महबूब तर कोई इबादत नहीं, लिहाजा इनमें ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से पढ़ा करो। और ये पहले भी कहा गया था कि तकबीरात तशरीक एक तो मुतअय्यन है, यानी मुक़य्यद, जो 9 ज़िलहज के सुबह से शुरू होते हैं, और एक है गैर मुक़य्यद कि वो ज़िलहज का चाँद निकलते ही आप तकबीरात कहें, इसका भी अजर सवाब मिलेगा। चलते फिरते, उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे। बहुत मुबारक दिन है, इसमें आपका हर एक सांस कीमती है। लिहाजा इन मुबारक दिनों में गैर ज़रूरी ताल्लुकात से हटकर अल्लाह ताला की इबादत और इताअत बहुत लगन और तवज्जो के साथ करनी चाहिए, और हमातन अल्लाह ताला की याद में मशगूल रहना और ज़िक्र व फ़िक्र, तस्बीह, तिलावत, सदका, खैरात और नेक अमल में जो कुछ न कुछ इजाफ़ा करना और गुनाहों से बचना चाहिए। कुछ न कुछ तो हो, और रोज़ों का भी जहाँ तक हो सके अहतमाम करना चाहिए। मुख्तसर ये कि इन 10 दिनों में हर एक सांस कीमती है, अगर वो नेक अमल और नेक काम में सरफ हो। अल्लाह ताला इन दिनों की रहमतों और बरकतों से महरूम न फरमाए और हमें इन की बरक़ात और रहमतों से मुस्तफ़ीद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔